लेते हुए चले जा रहे थे। ना जाने कितने राजा महाराजा उनकी सेवा में आकर खड़े हो जाते थे और अपनी कन्याओं का विवाह करते थे। एक दृश्य ऐसा ही आपके समक्ष, एक राजा की कन्या वरमाला लिए भरतेश्वर की ओर चली आ रही है। महाराज भरतेश्वर के 96,000 रानियां हैं। शर्मा हूं लेकिन ज्ञान रखना पड़ता है। उमेश भाई कैसे काट लें। 96,000 रानियां हैं तो वरमाला लेकर आ रही हैं। भरतेश्वर का विवाह हो रहा है। जरा जोर से जयकारों के साथ भरतेश्वर का जयकारा लगाएंगे। बोलिए अवध नरेश भरतेश्वर महाराज की। माला में पिरो कर फूल, फूल में पिरो लिए अरमान। माला में पिरो कर फूल, फूल में पिरो लिए अरमान। इस मधुर मिलन की हो, इस मधुर मिलन की बेला में मन मन में बसे भगवान। माला में पिरो कर फूल, फूल में पिरो लिए अरमान। क्या कह रही है वो? कब से थी मेरे मन में तमन्ना, हाथ में लूं वरमाला। कब से थी मेरे मन में तमन्ना, हाथ में लूं वरमाला। कब आए मेरा प्रीतम प्यारा, लेकर प्रेम उजाला। वो मेरे राम मैं उनकी जान की, हाँ वो मेरे जान मैं उनकी चांदनी। लेकर के बरमान दुल्हन चली, लेकर के बरमाला दुल्हन चली। माला में पिरो कर फूल, फूल में पिरो लिए अरमान। माला में पिरो के फूल, फूल में पिरो लिए अरमान। इस मधुर मिलन की इस मधुर मिलन की बेला में मन मन में बसाए भगवान। माला में पिरो के फूल, फूल में पिरो लिए अरमान। सुनो, लाज के कारण पग नहीं उठते, कैसे नजर मिलाऊं। लाज के कारण पग नहीं उठते, कैसे नजर मिलाऊं। वो मेरे राग में उनकी रागनी, हाँ वो मेरे राग में उनकी रागनी। लेकर के बरमाल दुल्हन चली, हो लेकर के बरमाल दुल्हन चली।
हम तेरा तेरा पति कहलाऊं। तालियां। धरती गगन का मिलन हुआ प्यारा, पटरानी ने भरतेश्वर को दादी बरमाला। चलो रे डोली उठाओ कहार, पिया मिलने की रुपया आई। चलो रे डोली उठाओ कहार, पिया मिलने की रुपया आई। आगे है दूल्हा पीछे दुल्हनिया, आगे आगे है दूल्हा पीछे दुल्हनिया। जातो चिगर किसके पास, पिया मिलने की रुपया आई। बोलिए भरतेश्वर महाराज की, बोलिए भरतेश्वर महाराज राज की। चक्ररत्न आगे आगे चल रहा है और सेनाएं भी साथ में चल रही हैं। जैसे ही अयोध्या का द्वार आता है, चक्ररत्न को प्रवेश करने के लिए भरतेश्वर बोलते हैं 60,000 वर्षों के बाद भरतेश्वर अपनी अवधपुरी में वापस लौटे। तभी चक्ररत्न को प्रवेश करने के लिए भेजा। मंत्री दक्षिणा। जी महाराज। ये चक्ररत्न प्रवेश क्यों नहीं कर पा रहा है? महाराज विराज राजनीति में कूटनीति में कोई किसी का भाई नहीं होता। वो कौन है? वो कोई और नहीं है। आपने 5 खंडों पर विजय प्राप्त कर ली है, अभी कोई खंड शेष रहा है। ऐसा कौन सा राजा है जो भरतेश्वर का अधीन नहीं हो सकता? वो कोई और नहीं है, आपका अपना कोरंटू नरेश बाहुबली। मंत्री अचानक मेरे भाई बाहुबली से कहना कि भरतेश्वर का आदेश है, अगर वो मेरी अधीनता स्वीकार नहीं करेगा, चक्रवर्ती का अधीनता स्वीकार नहीं करेगा, उसे मेरे समक्ष युद्ध करना होगा। अगर आपकी अधीनता स्वीकार नहीं करेगा तो मैं करवा दूंगा, क्योंकि
क्योंकि मुझे तो स्वयं चक्रवर्ती महामंत्री बनना है। इन मंत्रियों ने ना जाने कितने भाइयों को लड़वा दिया। मुझे भी थोड़ा सा स्वार्थ है। 60 वर्ष हो गए घूमते घूमते, बच्चे भी बड़े हो गए, बच्चों के बच्चे हो गए, पोते के पोते हो गए, अभी उनके दर्शन नहीं कर पाया हूँ। राजा का आदेश है जब तक चक्ररत्न प्रवेश नहीं करेगा मेरा प्रतिलाभ तो बहुत बड़ा हो गया होगा। 60 वर्षों में 120 करोड़ का परिवार मेरा अकेले का हो गया। अब सोचिए 60,000 वर्षों में मेरे पोते पड़पोते सब मेरा कितना इंतजार कर रहे होंगे। महाराज विराज, क्या हुआ? मैं जाकर बोलूंगा पोदनपुर नरेश को। क्या बोलोगे? कि उनकी अधीनता स्वीकार करे। जाओ उन्हें बोल दो तो मेरी अधीनता स्वीकार करें। ठीक है महाराज, आप यहाँ प्रस्थान करें, विश्राम करें और मैं बोल के आता हूँ। पोदनपुर नरेश अपनी महारानी के साथ राज दरबार में पधार रहे हैं। जब तक वो आए उनका जयकारा रुकना नहीं चाहिए। पोदनपुर नरेश की महामंत्री जी महाराज। हमारा पोदनपुर नरेश कैसा है? महाराज विराज, आपको देखकर तो ऐसा लगता है हमारे पास किसी चीज की कमी नहीं है। जब आप हैं तो सब कुछ है। महारानी है, पटरानी है, हमारे पास सारी व्यवस्था है। सबके पास अन्न जल की व्यवस्था है, किसी को कोई कमी नहीं है, सबके घर खुले रहते हैं। आपकी शासन व्यवस्था ऐसी है। महाराज विराज आसन ग्रहण कीजिए। प्रेम टेढ़ा है आपका, इसका कैमरा है। मंत्रीवर, मंत्रीवर, क्या पोदनपुर के सारे जन मेरे बारे में चर्चा करते हैं? आपके बारे में तो कुछ कम चर्चा करते हैं, पर आपकी महारानी के बारे में ज्यादा चर्चा करते हैं। मतलब साफ साफ है, जब आप हाथी के ऊपर बैठकर निकलते हो हाँ तो आपका तो चेहरा आगे रहता है। हाँ, महारानी सारी प्रजा को देखती हुई जाती है। उससे मतलब रतन वृष्टि करती हुई जाती है। फिर इसलिए प्रजा ये चाहती है कि आपकी महारानी हजारों लाखों वर्षों तक जीवित रहे। और तुम? मैं तो चाहे आज ही मर जाऊं, लेकिन आप दोनों को देखकर ऐसा लगता है कि आपके और हम कभी छूटे ना हो। हमारे बड़े भैया भरतेश्वर दिग्विजय यात्रा पर निकले हैं। सूचना मिली है वो वापस आ गए हैं। सूचना तो मुझे भी मिली। तुम्हारे मिलने वाले
सब आपसे मिलना चाहते हैं। महाराज राज उससे पहले मिलो, उनका मंत्री दक्षिणांक आया हुआ है। उन्हें सह सम्मान यहाँ भेजिए। आइए आइए। खोदनपुर नरेश की जय हो। खुश रहो मंत्री दक्षिणांक। महारानी को दक्षिणांक का प्रणाम स्वीकार हो। स्वीकार है दक्षिणांक। महारानी और खोदनपुर नरेश, आप तो 60,000 वर्षों से अपनी प्रजा में, अपने परिवार में लगे रहे, और मैं आपके भाई के साथ 60,000 वर्षों तक घोड़ा चलाता रहा। मतलब आदत ऐसी हो गई है, कैसी? अगर मैं महल में भी जा रहा हूँ तो ऐसा लगता है जैसे मैं घोड़े में बैठा हूँ। कैसे आना हुआ? आया तो पैरों से ही हूँ। भैया वो लोग लड़ाई कर रहे थे। असु पर नहीं आए। महाराज विराज, अब आदत ऐसी हो गई है, असुर बैठे बैठे काया टूट रही। संदेश क्या है? संदेश ये है, आपके भाई ने, भरतेश्वर ने सारे खंडों को जीत लिया है। ये आर्यव्रत खंड 6 खंडों में विभाजित था। चक्र रत्न जैसे जैसे आगे बढ़ता गया, वैसे ही वैसे सभी राजाओं ने उनकी अधीनता स्वीकार कर ली। लेकिन जैसे ही चक्र रत्न अवधपुरी में आया, अयोध्या नगरी में आया, द्वार पर आया, वो चक्र रत्न रुक गया। विषय बड़ा गंभीर है, इसलिए मैं तुम्हारे पास आया हूं। अगर आप साथ दें तो आपके भाई को चक्रवर्ती बनने से कोई रोक नहीं सकता। तो 60,000 वर्षों तक तुमने क्या किया? घोड़े चलाए। मेरी जरूरत थी तो 60,000 वर्षों तक महामंत्री जी महाराज, तो वापस आ जाते, मेरी जरूरत थी तो। महाराज विराज, आपके चक्रवर्ती भरतेश्वर महाराज ने कहा है क्या? कि जाकर बोलो खोदनपुर नरेश को क्या बोलो? कि वो हमारी अधीनता स्वीकार करे। चक्रवर्ती ने भेजा है, चक्रवर्ती ने भेजा है, एक भाई ने नहीं भेजा। अगर भाई ने भेजा होता तो सर के बल चल के जाता, लेकिन एक अभिमानी ने भेजा है, चक्रवर्ती ने भेजा है। उनसे बोल देना कि उनकी अधीनता स्वीकार नहीं करेगा खोदनपुर नरेश। राजनीति में, कूटनीति में कोई किसी का भय नहीं होता। मंत्री, तुम अपने राजा के पास रहो, उनके पास रहो, उनके साथ खड़े हो जाओ, दूर खड़े मत हो, बिल्कुल बाजू में खड़े हो, बिल्कुल इधर खड़े हो जाओ। यहाँ राजनीति में, कूटनीति में कोई किसी का भाई नहीं होता। अगर हमारी सेना ने आपके ऊपर आक्रमण कर दिया, अक्षणी सेनाएं हैं, देखो सरी सर नजर आते हैं, कोई नहीं बचेगा। ना
जाने कितनी नारियां विधवा हो जाएंगी, ना जाने कितने बच्चे अनाथ हो जाएंगे। इसलिए मैं सहजता से कहता हूं उनकी अधीनता आप स्वीकार करें। क्या बोल रहे हो मंत्री दशांक? क्या हमें डराने आए हो? हम डरने वाले नहीं हैं। अगर हम अपने राजा के साथ में बैठे हैं तो राजा के साथ में चलकर हम युद्ध भी कर सकते हैं। वाह! जो देखे नहीं तूफान सागर वो क्या खाक सफर करते हैं। युद्ध होता है तलवारों से, युद्ध होता है सेनाओं से। आपकी कोई आवश्यकता नहीं है। आप अपने पति को समझाइए और कहिए परमेश्वर की अधीनता स्वीकार करें। अगर उन्होंने भाई कहकर संबोधित किया होता, हम दोनों चलकर उनके चरणों में बैठकर प्रणाम निवेदित करते। लेकिन आपकी वाणी में अहंकार है, इसलिए हम उनकी अधीनता स्वीकार नहीं करेंगे। तो क्या करेंगे? बताते हैं अभी। महाराज धीरज, आप इसी समय तलवार लेकर निकले। आए 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 आए। इसकी रानी ऐसी हो तो राजा कैसा होगा? बोली तलवार लेके निकले, इसका ये मतलब है कि युद्ध मेरे से ही होगा क्या? कहीं ऐसा ना हो कहीं रानी तलवार मेरे पेट में घुस गए, युद्ध की जरूरत ही ना पड़े। लग भी रही है ऐसी कि युद्ध जीत के आई है। हो। अब समझ में आ गया, चारों सीमाएं सुरक्षित इसलिए हैं कि पोदनपुर महारानी ने बोल रखा है, सेना को खुली छूट दे रखी है, चाहे गलवान घाटी हो चाहे नेपाल घाटी हो, मारे हो और पीछे भट हो। महारानी का आदेश ऐसा है, सेना को भरपूर हथियार दे रखे हैं। आसपास से आक्रमण करने की कोशिश भी करते हैं ना, सुरंग में मारे जाते हैं। क्या बोल रहे हो? आपका वैभव, आपकी खुली छूट, हम तो आपसे घबरा रहे हैं। हम तो ये चाह रहे हैं आपके जो वर्तेश्वर है, चक्रवर्ती बनने वाले हैं, उनके मन में चक्रवर्ती बनना है, इसलिए आप उनकी अधीनता स्वीकार करें। जब रानी तो बोले ही बोले, राजा भी बोले। राजनीति में जब, कूटनीति में जब, कोई किसी का जब भाई नहीं होता। जब ठीक है महारानी, अपने माथे की बिंदिया का ख्याल कीजिए, हाथों की चूड़ियों का ख्याल कीजिए। अगर आपके पति युद्ध में चले गए तो मंत्री दशांक, आप जाइए, हमारी ओर से सेना आ रही है। इनकी तरफ हो जाऊंगा, उनकी तरफ हो जाऊंगा, देख लेंगे जो जीतेगा पाला बदल लेंगे। और क्या, हम तो उनके साथ में आगे और क्या, ये जीत गए इनके साथ, वो जीत गए तो वो जीत साथ। मंत्री पद बड़ा प्यारा होता है। हाँ, मंत्री पद, मंत्री में रहना और बड़ा अच्छा लगता है। बदल लेंगे पार्टी और क्या, मंत्री जो रहना है। मंत्री दशांक, जाकर के अपने राजा से कह देना, हम अभी और इसी समय आ रहे हैं। राजनीति में जब, कूटनीति में जब, कोई किसी का जब भाई नहीं होता। जब स्वामी, आपकी मैं आरती उतारती हूँ।
आरती उतारूं तलवार निहारूं आरती उतारूं हे स्वामी आरती तुम जीत के आओगे 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 जिसकी नारी का पति का डरते सम्मान जिसकी नारी का सदा पति का ये बहुमान वो न हारेगा जग में चाहे आ जाए भगवान ये देखो अंधेश्वर देखो बाहुबली देखो अंधेश्वर देखो बाहुबली आगे आगे चले बाहुबली जी पीछे पीछे महारानी आगे आगे चले बाहुबली जी पीछे पीछे महारानी कोई आंख दिखाए हम पर कोई आंख दिखाए हम पर चुप कैसे रह सकते हैं कोई छेड़ेगा हमको हम उसे ना छोड़ेंगे हम उसे ना छोड़ेंगे कोई छेड़ेगा हमको तो हम उसे ना छोड़ेंगे हम उसे ना छोड़ेंगे सेनाएं चल रही ओ सेनाएं चल रही सारी सेना आगे चल रही भारत की सेना आगे चल रही बाहुबली सेना आगे चल रही भारत की सेना चली 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 बाहुबली सेना चली बाहुबली सेना चली बाहुबली सेना चली बाहुबली सेना चली जय जय दीना जय जय आदीना जय जय महावीर जय आदीना साथ में सम्मान में सम्मान है देखो ये सेना चली देखो ये सेना चली देखो ये सेना चली देखो ये सेना चली दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हो गई तलवारें निकली हवा में लहराने लगी हाहाकार मचने लगा आमने सामने सेनाएं टकराने लगी तभी दोनों मंदिरों ने मंत्रणा की कि हमें राजगुरु से परामर्श लेना चाहिए दोनों मंत्रियों ने राजगुरु से परामर्श लिया अगर दोनों सेनाएं आपस में लड़ने लगी ना जाने कितनी विधवा हो जाएंगी ना जाने कितने बच्चे अनाथ हो जाएंगे राजगुरु का कहना है कि युद्ध हो
अहिंसक युद्ध हो, इन दोनों भाइयों का युद्ध हो और किसी का युद्ध ना हो, हार जीत दोनों भाइयों की है, सेनाएं क्यों मरे? बात सही है, मैं तो सही कहता हूँ। 60,000 वर्ष बाहर घूम के आया हूँ, तजुर्बा है। तुम्हारा बाल तो एक भी सफेद नहीं हुआ है। अरे उम्र का पता नहीं लगा, मतलब लाखों वर्ष उम्र होती है। तुम अपने राजा से पूछ लो, मैं अपने राजा से पूछ लेता हूँ। ठीक है, पूछो। ऐसा है, आप दोनों का झगड़ा है। हाँ। आप दोनों की लड़ाई है। हाँ। अगर आप दोनों युद्ध करें तो तलवार से? ना ना ना। क्यों? छूट के मेरे आ लगी तो? हाँ, ये तो बात ठीक है। बिना तलवार के। तुम भी पूछ लिया तुमने? ऐसा है, आपका युद्ध होगा, तलवार से नहीं होगा। आप युद्ध करेंगे तो बताएंगे हमारे मंत्री। और सुनो, ये तलवारें युद्ध के लिए नहीं, ये अपनी आत्मरक्षा के लिए। आत्मरक्षा के लिए हम तलवार रखते हैं। राजगुरु ने बताया है कि युद्ध हो, अहिंसक युद्ध हो। कैसे होगा? समझाते हैं, एक दूसरे की आंखों में आंखें डालेंगे, फिर जिसकी पलकें झपक जाएंगी, फिर वो युद्ध हार जाएगा, और जिसकी खुली रहेंगी वो जीत जाएगा। खुलेगी किसकी? बड़केश्वर की। बाहुबली। आप उसी को जिताना चाहते हो? क्योंकि बड़केश्वर चक्रवर्ती बनने वाले हैं, 5 खंडों के विजेता हैं, 1 खंड बाहुबली के पास है, इसलिए पहला युद्ध, नेत्र युद्ध प्रारंभ हो। ऋषभजैन गोपाचल वाले ऋषभजैन साहब 151 की राशि देते हैं, धन्यवाद। आपको आंखें खुली रखनी थी, ये क्या कर दिया आपने? पहला युद्ध बाहुबली जीत चुके हैं। मंत्री दक्षांग, क्या बात है? अब क्या बात होती? खत्म हो गई बात। क्यों? आंखें खोल ले, बंद कर लिया आपने। मुझे पता ही नहीं लगा आंखें मेरी कब बंद हो गई। आपकी आंखें बंद होने से मेरा पूरा संसार बंद हो गया। मतलब? मैं सोच रहा था चक्रवर्ती महामंत्री बनूंगा, आप चक्रवर्ती राजा बनेंगे। देखो युद्ध का समय चल रहा है, अब क्या करें? एक युद्ध और होना चाहिए। ठीक है, एक युद्ध और कराते हैं, इस बार मत हार जाना। इस बार नहीं हारूंगा।
पक्का? पक्का। सुनो, दूसरा युद्ध प्रारंभ होने जा रहा है। दूसरा युद्ध होगा, अहिंसक युद्ध होगा, जल के अंदर होगा, जल युद्ध होगा। जल के अंदर जाएंगे, एक दूसरे पर छींटे डालेंगे। जो जल के अंदर बना रहेगा वो जीत जाएगा, जो जल से बाहर जाएगा वो हार जाएगा। प्रारंभ करें? करें? मैं भी तो रोज लूं अपन वालों से, प्रारंभ करें? हाँ बिल्कुल। जल तक लगेगा इससे। जल युद्ध प्रारंभ हो। ऊंचाई तक जल पहुंच नहीं रहा है। परमेश्वर ने बहुत छींटे डाल दिए। बाहुबली ने जब अपनी भुजाएं उठाई और पानी में हलचल हो गई। डालने लगे जल। जल से बाहर निकल कर आ गए। दूसरा युद्ध। दूसरा युद्ध बाहुबली जीत गए। देखो क्या इन दोनों के युद्ध में आनंद बहुत आ रहा है। तो क्या करना है? राजनीति में चुप, कूटनीति में चुप, कोई किसी का चुप भारी नहीं होता। चुप। ठीक है महारानी, अपने माथे की बिंदिया का ख्याल कीजिए, हाथों की चूड़ियों का ख्याल कीजिए। अगर आपके पति युद्ध में चले गए तो मंत्री जखान आप जाइए, हमारी ओर से सेना आ रही है। इनकी तरफ हो जाऊंगा, उनकी तरफ हो जाऊंगा। देख लेंगे, जो जीतेगा पाला बदल लेंगे। और क्या, हम तो उनके साथ में ये जीत गए, इनके साथ वो जीत गए, तो उनके साथ। मंत्री पद बड़ा प्यारा होता है। हाँ, मंत्री पद, मंत्री में रहना और बड़ा अच्छा लगता है। बदल लेंगे पार्टी, और क्या मंत्री जो रहना है। मंत्री लक्ष्मण जाकर के अपने राजा से कह देना, हम अभी और इसी समय आ रहे हैं। राजनीति में चुप, कूटनीति में चुप, कोई किसी का चुप भाई नहीं होता। चुप। स्वामी
आपकी मैं आरती उतारती हूँ। आरती उतारूं तलवार निहारूं, आरती उतारूं, आरती उतारूं हे स्वामी, आरती उतारूं। तुम जीत के आओगे, 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 तुम जीत के आओगे। जिसकी नारी का पति का डरते सम्मान, जिसकी नारी का सदा पति का ये बहुमान, वो न हारेगा जग में चाहे आ जाए भगवान। ये देखो अंधेश्वर, देखो बाहुबली, देखो अंधेश्वर, देखो बाहुबली। आगे आगे चले बाहुबली जी, पीछे पीछे महारानी, आगे आगे चले बाहुबली जी, पीछे पीछे महारानी। कोई आंख दिखाए हम पर, कोई आंख दिखाए हम पर, चुप कैसे रह सकते हैं। कोई छेड़ेगा, कोई छेड़ेगा हमको, हम उसे ना छोड़ेंगे, हम उसे ना छोड़ेंगे। कोई छेड़ेगा हमको तो हम उसे ना छोड़ेंगे, हम उसे ना छोड़ेंगे। सेनाएं चल रही, ओ सेनाएं चल रही, सरद की सेना आगे चल रही, भारत की सेना आगे चल रही, बाहुबली सेना आगे चल रही। भारत की सेना चली, भारत की सेना चली, भारत की सेना चली, भारत की सेना चली। भारत की सेना चली, बाहुबली सेना चली, बाहुबली सेना चली, बाहुबली सेना चली, बाहुबली सेना चली। जय जय आदिनाथ, जय जय आदिनाथ, जय जय महावीर, जय आदिनाथ, जय जय आदिनाथ। धर्म साथ में, साथ में, राष्ट्र के सम्मान में, राष्ट्र के सम्मान है। देखो ये सेना चली, देखो ये सेना चली, देखो ये सेना चली, देखो ये सेना चली। दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हो गई। तलवारें निकली, हवा में लहराने लगी, हाहाकार मचने लगा। आमने सामने सेनाएं टकराने लगी। तभी दोनों मंदिरों ने मंत्रणा की कि हमें राजगुरु से परामर्श लेना चाहिए। दोनों मंत्रियों ने राजगुरु से परामर्श लिया। अगर
दोनों सेनाएं आपस में लड़ने लगी। ना जाने कितनी विधवा हो जाएंगी, ना जाने कितने बच्चे अनाथ हो जाएंगे। राजगुरु का कहना है कि युद्ध हो, अहिंसक युद्ध हो, इन दोनों भाइयों का युद्ध हो और किसी का युद्ध ना हो। हार जीत दोनों भाइयों की है, सेनाएं क्यों मरे? बात सही है, मैं तो सही कहता हूँ। 60,000 वर्ष बाहर घूम के आया हूँ, तजुर्बा है। तुम्हारा बाल तो एक भी सफेद नहीं हुआ है। अरे उम्र का पता नहीं लगा, मतलब लाखों वर्ष उम्र होती है। तुम अपने राजा से पूछ लो, मैं अपने राजा से पूछ लेता हूँ। ठीक है, पूछो। ऐसा है, आप दोनों का झगड़ा है। हाँ। आप दोनों की लड़ाई है। हाँ। अगर आप दोनों युद्ध करें तो? तलवार से? ना ना ना। क्यों? छूट के मेरे आ लगी तो? हाँ, ये तो बात ठीक है। बिना तलवार के तुम भी पूछ लिया तुमने? ऐसा है, आपका युद्ध होगा, तलवार से नहीं होगा। आप युद्ध करेंगे तो बताएंगे हमारे मंत्री। और सुनो, ये तलवारें युद्ध के लिए नहीं, ये अपनी आत्मरक्षा के लिए। आत्मरक्षा के लिए हम तलवार रखते हैं। राजगुरु ने बताया है कि युद्ध हो, अहिंसक युद्ध हो। कैसे होगा? समझाते हैं, एक दूसरे की आंखों में आंखें डालेंगे, फिर जिसकी पलकें झपक जाएंगी, फिर वो युद्ध हार जाएगा, और जिसकी खुली रहेगी वो जीत जाएगा। खुलेगी किसकी? भरतेश्वर की। बाहुबली। आप उसी को जिताना चाहते हो? क्योंकि भरतेश्वर चक्रवर्ती बनने वाले हैं, 5 खंडों के विजेता हैं। एक खंड बाहुबली के पास है, इसलिए पहला युद्ध, नेत्र युद्ध प्रारंभ हो। विसर्जन गोपाचल वाले विसर्जन साहब 151 की राशि देते हैं, धन्यवाद। आंखें खुली रखने की, ये क्या कर दिया आपने? पहला युद्ध बाहुबली जीत चुके हैं। मंत्री दक्षांग, क्या बात है? अब क्या बात होती? खत्म हो गई बात। क्यों? आंखें खोल ले, बंद कर लिया आपने। मुझे पता ही नहीं लगा आंखें मेरी कब बंद हो गई। आपकी आंखें बंद होने से मेरा पूरा संसार बंद हो गया। मतलब? मैं सोच रहा था चक्रवर्ती महामंत्री बनूंगा, आप चक्रवर्ती राजा बनेंगे।
देखो युद्ध का समय चल रहा है, अब क्या करें? एक युद्ध और होना चाहिए। ठीक है, एक युद्ध और कराते हैं, इस बार मत हार जाना। इस बार नहीं हारा। पक्का? पक्का। सुनो, दूसरा युद्ध प्रारंभ होने जा रहा है। दूसरा युद्ध होगा, अहिंसक युद्ध होगा, जल के अंदर होगा, जल युद्ध होगा। जल के अंदर जाएंगे, एक दूसरे पर छींटे डालेंगे। जो जल के अंदर बना रहेगा वो जीत जाएगा, जो जल से बाहर जाएगा वो हार जाएगा। प्रारंभ करें? करें? मैं भी तो रोज लूं अपन वालों से, प्रारंभ करें। हाँ बिल्कुल। जल युद्ध प्रारंभ हो। ऊंचाई तक जल पहुंच नहीं रहा है। बरदेश्वर ने बहुत छींटे डाल दिए। बाहुबली ने जब अपनी भुजाएं उठाई और पानी में हलचल हो गई। डालने लगे जल। जल से बाहर निकल कर आ गए। दूसरा युद्ध। दूसरा युद्ध बाहुबली जीत गए। देखो क्या इन दोनों के युद्ध में आनंद बहुत आ रहा है। तो क्या करना है? छोड़ के न जाओ, श्री अजीत भैया गोपाचंद वालों की ओर से 500 की राशि, 500 रुपए सुरेश जैन, सुशीला जैन, सीआई मुरार वालों की ओर से धन्यवाद। सीपी कराने वाले मुझे अपने संग में ले जाओ मेरे स्वामी आज, ओ मेरे स्वामी, मेरे स्वामी आज सोना पड़ा है सहरी सोना, सोने सारी दुनिया रोएगी तुम सब, ले चलो तुम डूब जाओ सावरिया। भैया बाहुबली, भैया बाहुबली, भैया श्री दिनेश जैन साहब की ओर से 500 रुपए।
श्री विनय कासनी वाली की ओर से 500 रुपए। भरत भी रोए मेरे भाई नहीं जाओ, मेरे भाई नहीं जाओ, मेरे भाई नहीं जाओ, मेरे भाई नहीं जाओ, मेरे श्री भाई। प्रवीण गंगवाल जी की ओर से 500 की राशि। भरतेश्वर गले लगा रहे हैं, रो रहे हैं, रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। क्या मेरे भाई नहीं जाओ, मेरे भाई नहीं जाओ, मेरे भाई नहीं जाओ, मेरे भाई नहीं जाओ, राजा रे, राजा रे, मुझे छोड़ के घर मेरा छोड़ के राजा रे, राजा रे। भरतेश्वर कहने लगे, भरतेश्वर कहने लगे, बाहुबली आज मैं समझा खंडों को जीतने वाला चक्रवर्ती नहीं होता। जिन्होंने अपनी आत्मा पर विजय पाई है, जिन्होंने आत्मा को अखंड बनाया है, उसे चक्रवर्ती कहते हैं। जैसे पिताजी चक्रवर्ती बन गए, जैसे बिहार सागर चक्रवर्ती बन गए, चक्रवर्ती वही होता है जिसने अपनी आत्मा पर विजय पाई हो। बाहुबली आप तो भाग्यशाली हो, आप तो बैराग की ओर जा रहे हो, मुझे इस राज में उलझा कर छोड़ कर जा रहे हो, इस राजगद्दी पर बैठा कर जा रहे हो। मेरा मन करता है बाहुबली मैं तुम्हारे साथ चलूं। मेरे भैया भैया मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा ना, मेरे भैया ना, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा मेरे भैया, ना भैया, ना भैया, ना। मुझे नहीं चाहिए, मुझे चक्रवर्ती बनना नहीं चाहिए, मैं चक्रवर्ती नहीं हूँ भैया, ना ना भैया, ना, रुक जाओ भैया, रुक जाओ, रुक जाओ भैया। जिस प्रकार वैराग्य का, जिस प्रकार जन्म का मुहूर्त नहीं होता, उसी प्रकार वैराग्य का मुहूर्त नहीं होता। ये कदम वैराग्य की ओर चल पड़े हैं, अब ये रुकेंगे नहीं। 501 रुपए की राशि राजू तेल वालों की ओर से आई है, धन्यवाद। बोड़ चला पंछी रे, हरी भरी डाल से, रोको रे रोको कोई देखो बिहार से, रोको रे रोको कोई देखो बैराग से, पंछी इस मनुष्य पर्याय में आत्मकल्याण की भावना भाई। इस फूलबाग मैदान में अपने बच्चों को संस्कार देने के लिए आपने खर्च किया है। मन में ये मत सोचना कि व्यर्थ है। एक बार बच्चे को खिलौना मत देना, एक बार रोएगा। अगर संस्कार नहीं दिए बच्चा बार बार रोएगा। मेडिकल इंस्टीट्यूट बहुत है लेकिन संस्कार शाला श्री वीरेंद्र जैन मडावरा वीरेंद्र बाबा 500 रुपए की राशि देने धन्यवाद। श्री अजय जैन
रेस्टोरेंट वाले, धन्यवाद। श्री पदम ग्वालियरी वालों की ओर से 500 रुपए की राशि, धन्यवाद। अब मुझे पहचानो मैं हूँ आपका दिल, मैं हूँ आपका दिल, आपके जीवन में 500 रुपए की राशि दी है श्री पवन जैन साहब महामंत्री जी ने, धन्यवाद। आपके जीवन में रहता आपसे मैं हिल, आप जानो जानो मानो जानो मुझे पहचानो मैं आपका दिल। और बहुत धन्यवाद भाई मनोज का, बहुत सुंदर नाटक प्रस्तुत किया।